Now, again come to a topic called immune system, in which already we have started innate immunity. Innate immunity में अपन ने anatomical barrier, physiological barrier, phagocytic barrier and inflammatory barrier. These four barriers they work, out of which the first line of defense are anatomical barrier and physiological barrier are the first line of defense mechanism. And phagocytic barrier and inflammatory barrier acts as second line of defense mechanism, so that there is no chances of any infection once a baby born, because this innate immunity already we have discussed, it is present from birth, or you may call innate immunity as inborn immunity. innate immunity को अपन ने और एक नाम दिए थे inborn immunity. inborn immunity इसकी डेफिनेशन सब अपन ने डिस्कस कर लिए. ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज नेचुरल इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जिसे बॉडी में कहीं से भी कोई पैथोजन जो है एंटर ना कर पाए, कोई भी इन्फेक्शन जो है बॉडी को ना हो पाए, उसके लिए इनबॉर्न इम्यूनिटी जो है बॉडी में हेल्प करता है. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व द एनाटॉमिकल बैरियर, हाउ इट वर्क्स. एनाटॉमिकल बैरियर बॉडी में वर्क कैसे करता है? एनाटॉमिकल बैरियर बॉडी में वर्क करता है बाय डेवलपमेंट ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. इसमें स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन है जो बॉडी को फुल्ली प्रोटेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट in our body so that infection can't occur through skin and infection can't occur through mucous membrane. Where the mucous membrane is present? Mucous membrane is present in inner lining of digestive system, respiratory system. कहाँ कहाँ मौजूद है ये? digestive system में मौजूद है, respiratory system में मौजूद है, respiratory system, then reproductive system, urinary system जिसको excretory system बोला जाता है. इतने systems में ये mucous membrane available है which work in such a manner that it prevents the entry of microbes. जिससे बॉडी में कहीं से भी कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म एंट्री कर रहा है तो वो ट्रैप हो जाएगा. स्पेशल सीलिया सेल्स है, हेयरी प्रोजेक्शंस है जो माइक्रोऑर्गेनिज्म को बॉडी से प्रोपेल कर देगा, सो दैट इट एक्ट्स एज इपिथेलियल सरफेस. इसलिए किसका काम कर रहा है? इट एक्ट्स एज इपिथेलियल सरफेस इन अवर बॉडी. इट एक्ट्स एज इपिथेलियल सरफेस so that body get fully protected and there is no chance of any infection. ठीक है. तो स्किन जो बॉडी में अवेलेबल है वो बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी फॉलो करता है, सिबेसियस सिक्रीशन होता है, म्यूकस में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हेल्प करता है, इवन कफ रिफ्लेक्स भी डेवलप होता है, जिससे बाय चांस अगर नोज के थ्रू, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू कोई इन्फेक्शन अगर हो, कोई बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर एंटर करे तो कफ रिफ्लेक्स के थ्रू अपन उसको बॉडी से थ्रू आउट कर देंगे. यू नो वेरी वेल रिगार्डिंग माउथ. माउथ जो है कॉन्स्टेंटली सलाइवा से बात होता है, इंटरनली क्लीन होता है, उसमें भी इनहिबिटरी इफेक्ट है माइक्रोऑर्गेनिजम्स का. एसिडिटी का एग्जांपल देखिए, स्टमक का एग्जांपल देखिए. स्टमक भी डिस्ट्रॉय करता है माइक्रोऑर्गेनिजम्स को बाय डेवलपिंग गैस्ट्रिक सिक्रीशन. यूरिन भी एलिमिनेट करता है बैक्टीरिया को, फ्लशिंग एक्शन करवाता है यूरिथ्रा से. और व्हेन यू ऑब्जर्व द सीमेन सेक्स सेल्स, उसमें भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है बाय डेवलपिंग ए स्पेशल केमिकल कॉल्ड स्पर्मीन, बाय डेवलपिंग ए स्पेशल केमिकल कॉल्ड स्पर्मीन एज वेल एज जिंक, सो दैट इट ऑल्सो एक्ट्स एज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी. तो ये सब एग्जाम्पल्स अपन एनाटॉमिकल बैरियर में डिस्कस किए थे. अब आइए एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ब्लड टिश्यूज. एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन blood tissues.
हाउ दे वर्क। कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, पैथोजन अगर ब्लड के कांटेक्ट में आया तो ब्लड भी उसको, उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को बॉडी में डेवलप नहीं हो पाएगा, उसको, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा और बॉडी जो है इन्फेक्शन फ्री हो जाएगी। हाउ इट वर्क मीन्स व्हेन यू ऑब्जर्व दिस सेकंड पार्ट, इट कम्स अंडर फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये किसके अंडर में आता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है, जिसमें अपना बॉडी का जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है उसमें 30 सीरम प्रोटीन मौजूद है। टोटल देयर आर 30 सीरम प्रोटीन प्रेजेंट इन अवर ब्लड, जो बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है और वो इनएक्टिव स्टेट में है। बॉडी में सर्कुलेट होकर वो इनएक्टिव स्टेट में बॉडी में वर्क कर रहा है। इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबियल पैथोजन, it activates the complementary cascade and eliminate different types of pathogen। अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म कांटेक्ट में आया तो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को, कोई पैथोजन को सीरम प्रोटीन क्या करेगा? इनएक्टिवेट करेगा और पैथोजन को बॉडी से एलिमिनेट करवा देगा। ठीक है। फॉर दैट सम इंटरफेरॉन्स बॉडी में वर्क करेगा, जो रिलीज होता है वायरली सेल से, इन्फेक्ट करता है वायरस को। ठीक है। एंड सर्टेन वाइट ब्लड सेल्स को टू स्टिमुलेट अदर सेल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, जिससे बॉडी में किसी भी तरीके से कोई भी वायरल इन्फेक्शन की चांसेस जो है न रहे। फॉर दैट दिस एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन अवर ब्लड टिश्यूज। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट कॉल्ड एज cellular factors। how some cellular factors helps us for immune system। बॉडी में कुछ सेलुलर फैक्टर्स भी है, वो भी हेल्प करते हैं, जिससे बॉडी में इन्फेक्शन की चांसेस नहीं रहेगी, निग्लिजिबल रहेगी। कुछ नेचुरल डिफेंस है जो अनवांटेड पैथोजन को, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को बॉडी में ग्रो ही नहीं होने देगा। कोई भी टाइप का फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में ग्रो ही नहीं होगा, बिकॉज in our body some blood cells help for phagocytic। कुछ ब्लड सेल्स ऐसे बॉडी में जो फैगोसाइटिक नेचर के हैं, और फैगोसाइटिक नेचर के रहने कारण दे इंजेस्ट दैट बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लेंगे और उस बैक्टीरिया को किल कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, सो दैट देयर इज नो हार्म, जिससे बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा। विच वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय मैचनिकॉफ। इसकी स्टडी किसने किया? सबसे पहले मैचनिकॉफ ने किया है। इट इज फर्स्ट स्टडीड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड मैचनिकॉफ, नेम ऑफ साइंटिस्ट, जो ब्लड सेल्स में के द्वारा इंफेक्शन नहीं होने देगा। क्योंकि देयर आर ग्रुप ऑफ ब्लड सेल्स विच आर फैगोसाइटिक इन नेचर। सम आर माइक्रोफेज सेल्स, दो टाइप के हैं। Some are called microphage cells and some are macrophage cells, which helps to keep our body infection free, जो आपको हेल्प करेगा बॉडी को इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए। Now it works, they remove foreign particle that enters the body। ये दोनों माइक्रोफेज सेल्स और मैक्रोफेज सेल्स की जवाबदारी है कि बॉडी में जो भी फॉरेन माइक्रोऑर्गेनिज्म आया है उसको वो क्या करेगा? रिमूव कर देगा। ए क्लास ऑफ लिम्फोसाइट्स, दे आर कॉल्ड एज नेचुरल किलर सेल्स। एनके सेल्स बोलते हैं उसको, नेचुरल किलर सेल्स। ऑटोमेटिकली कोई भी अनवांटेड बैक्टीरिया उसको किल करेगा, एंड यू कॉल इट दैट सेल्स एज लिम्फोसाइट्स। एंड दे आर इंपॉर्टेंट इन नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन एंड ट्यूमर। बॉडी में कोई भी ट्यूमर सेल डेवलप हुआ हो, अनवांटेड सेल डेवलप हुआ हो, उसको किल करने के लिए दिस lymphocyte will work। Now come to fourth point। In our body fever will create, बुखार आ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। ये भी एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है। मीन्स इफ देयर इज चांसेस ऑफ इंफेक्शन,
अगर ऐसा बॉडी सेल्स को लग रहा है कि बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन हुआ है तो ऑटोमेटिकली योर बॉडी टेम्परेचर गेट राइज, अपने आप आपका बॉडी टेम्परेचर राइज हुआ है। बॉडी टेम्परेचर कुछ इंस्टेंट एकदम राइज हुआ है, कुछ आवर्स के लिए राइज हुआ है, तो बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, न कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, बिकॉज इट हेल्प्स टू एक्सीलरेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये काय में हेल्प करता है? आपकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करता है टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग पैथोजन। मीन्स व्हेन यू ऑब्जर्व द फीवर, इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया इसने, एंड हेल्प्स इन रिकवरी फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, जिससे आपकी बॉडी में रिकवरी हो गई। जो इन्फेक्शन होने की चांसेस हो रही थी, वो इन्फेक्शन होने की चांसेस जो है आपकी बॉडी से नील हो गई है। इसका मतलब राइज इन टेम्परेचर इन फीवर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ मेनी पैथोजन। अचानक बुखार आना ये शरीर के लिए फायदेमंद है कुछ आवर्स तक। ज्यादा दिनों तक अगर फीवर है, बॉडी टेम्परेचर राइज हुआ है, देन इट्स अ डिसीज। आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस वर्क नहीं कर पाया, इसलिए आपको फीवर हुआ है, आपको डिसीज हुआ है, आपको इन्फेक्शन हुआ है। एट द टाइम ट्रीटमेंट इज मस्ट, उस समय आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नाउ कम टू फिफ्थ वन टाइप ऑफ इम्यूनिटी कॉल्ड एज APP, called as acute phase protein, called as acute phase protein. How it work in our body? किस प्रकार आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाएगा और डिसीज नहीं होने देगा, that is called as acute phase protein. When you observe the individual, generally any injury will occur in our body cells. बॉडी सेल्स में कहीं पर भी कोई इंजुरी होती है तो देर इज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, उस जगह पर इन्फेक्शन की चांसेस होगी। इवन आपको कोई मॉस्किटो बाइट भी होता है तो वहां पर भी देखिए हल्का सा रेडनेस आ जाएगा, हल्का सा स्वेलिंग आ जाएगा, इवन यू गेट ए फीलिंग ऑफ ईचिंग, उस जगह पर आपको ईचिंग की भी फील होगा। ये इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन वहां पर हो रहा था। लेकिन रेडनेस आना, स्वेलिंग आना, ईचिंग होना, इट इंडिकेट्स कि योर बॉडी बिकम इन्फेक्शन फ्री। ये इंडिकेट करता है कि बॉडी जो है आपकी क्या हो गई, इन्फेक्शन फ्री हो गई। बिकॉज वंस ए इंजुरी ऑकर, ए इन्फेक्शन ऑकर, देयर इज सडन इंक्रीज इन प्लाज्मा प्रोटीन। अचानक आपकी बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये इंक्रीज हो जाता है जब कभी भी आपको इन्फेक्शन हुआ हो, आपको इंजुरी हुआ हो, ठीक है। एंड कलेक्टिवली कॉल्ड एज एक्यूट फेज प्रोटीन, और कलेक्टिवली इसको क्या बोला जाता है, एक्यूट फेज प्रोटीन, आप। दिस इंक्लूड्स सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसमें क्या क्या आता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन आता है, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन आता है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, ALGP, A1GP, सीरम अमीलॉइड प्रोटीन, सीरम अमीलॉइड प्रोटीन। ये ऐसे स्पेशल केमिकल्स हैं जो इंस्टेंट प्रिपेयर होते हैं और आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है, जिससे बॉडी में कहीं पर भी कोई टिश्यू इंजुरी नहीं होगा। एंड दे हेल्प टू रिपेयर, और बॉडी में जहां पर भी डैमेज हुआ है, स्किन सेल्स में डैमेज हुआ है, इपिथेलियल सेल्स डैमेज हुए हैं, उसको रिपेयर करने का काम करते हैं, सो दैट ऑटोमेटिकली इट वर्क फॉर इन्फ्लेमेटरी बैरियर। इसलिए किसके रूप में काम करता है, ये इन्फ्लेमेटरी बैरियर के रूप में काम करता है। इट हेल्प्स फॉर इन्फ्लेमेटरी बैरियर, सो दैट चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज नील। इसलिए इन्फेक्शन की चांसेस जो है ऐसे समय पर नहीं के बराबर रहेगी, एंड योर बॉडी गेट क्यूअर, और आपकी बॉडी जो है बराबर क्या हो जाएगी, क्यूअर हो जाएगी। तो इन्फ्लेमेटरी बैरियर जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। ये कब डेवलप होता है, जब बॉडी में कहीं पर स्वेलिंग आ गई हो, उस समय सूजन आ गई हो, उस समय क्रिएट होता है ये। बॉडी में रेडनेस आ रहा हो, रेडनेस मार्क आ रहा हो, ठीक है, बॉडी में कहीं पर भी इरिटेशन हो रहा हो, लोकल इन्फेक्शन हुआ हो, एट अ टाइम दैट स्वेलिंग ऑन स्किन सरफेस बॉडी पार्ट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेटरी बैरियर। और ये क्यों हुआ,
इट ऑकर्स ड्यू टू रिलीज ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स जो है उस जगह पर रिलीज हो जाते हैं। नेम ऑफ वन केमिकल इज कॉल्ड हिस्टामिन। अचानक बॉडी में केमिकल्स का फॉर्मेशन होना हिस्टामिन कहलाता है। यू कॉल्ड इट प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन and lymphokines, and lymphokines. These three special chemicals are formed which released by damaged mast cells, phagocytes and lymphocytes, जो आपकी बॉडी में लिम्फोसाइट के द्वारा प्रिपेयर हुए हैं, फैगोसाइट्स के द्वारा प्रिपेयर हुए हैं, डैमेज मास्ट सेल के द्वारा प्रिपेयर हुए हैं। इन्फ्लेमेशन इनहिबिट द स्प्रेडिंग ऑफ हार्मफुल एजेंट टू एडजेसेंट टिश्यूज। जिस स्किन सरफेस पे जहां पर भी इंफेक्शन हुआ है वो इंफेक्शन उसी जगह पर रहेगा, वो इंफेक्शन स्प्रेड नहीं होगा बॉडी पार्ट पे। ये इनकी जवाबदारी है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्पोजल ऑफ पैथोजन एंड डेड सेल्स एंड हेल्प्स टू प्रमोट रिपेयर। इट प्रमोट्स टिश्यू रिपेयर प्रोसेस सो दैट अगेन द बॉडी बिकम इंफेक्शन फ्री, जिससे बॉडी जो है फिर से इंफेक्शन फ्री हो गई है, so that it acts as inflammatory barrier. तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म दे वर्क रेगुलरली। नाउ कम टू लास्ट वन कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब अपने को लास्ट जो टॉपिक पढ़ना है यू कॉल इट एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही और नाम दिया गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज acquired immunity is also described as different names are given called as specific immunity, adaptive immunity. It is also called as specific immunity. It is also called as adaptive immunity. Means body को resistance ये भी दे रहा है, ठीक है। The resistance that an individual acquire during life is known as acquired immunity. इसका मतलब बर्थ के बाद बॉडी को इन्फेक्शन न हो उसके लिए जो इम्यूनिटी काम करता है अप टू एंड ऑफ लाइफ, उस समय जो इम्यूनिटी काम कर रहा है उस इम्यूनिटी को बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज एडेप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ये आपकी बॉडी में कैसे वर्क करता है? बाय फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। और बॉडी में जो पैथोजन आया है यू कॉल दैट पैथोजन एज एंटीजीन। जो पैथोजन एंटर हुआ है, जो बॉडी को इन्फेक्शन किया है, उसको अपन बोलते हैं एंटीजीन। दैट्स व्हाई इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ये बॉडी में फॉर्म हुआ है विच न्यूट्रलाइज द एंटीजीन। जो एंटीजीन को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, रिड्यूस करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, क्योंकि इट डेवलप्स लेटर ड्यूरिंग लाइफ टाइम एंड डेवलप आफ्टर इन्फेक्शन बाय डिसीज। डिसीज हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, उसके बाद ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है बॉडी में काम करेगा, ठीक है। हाउ इट वर्क यू वांट टू स्टडी। इसलिए मोस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी कहलाता है ये। द इम्यून सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज बॉडी सेल्स। अपना इम्यून सिस्टम जो है बॉडी सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि वो अपने बॉडी का ओन सेल है क्या, ठीक है। और फॉरेन सेल्स को भी अपना बॉडी जो है रिकॉग्नाइज कर लेता है। फॉरेन सेल्स मीन्स नॉन सेल्फ सेल्स। नॉन सेल्फ सेल्स आर कॉल्ड एज फॉरेन सेल्स। जो मेमोराइज कर लेगा कि बॉडी में जो इन्फेक्शन हुआ है वो कौन से एंटीजन से हुआ है, किस प्रकार इसका वर्किंग है। जो अनवांटेड फॉरेन सेल्स को बॉडी रिकॉग्नाइज करके उसको बॉडी से एलिमिनेट करवाएगी, उसको बॉडी से थ्रो करवाएगी, सो दैट अगेन द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज रेयर। इसलिए यहाँ पर भी इन्फेक्शन की चांसेस जो है बहुत रेयर है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है दैट वी वांट टू स्टडी इन नेक्स्ट पीरियड।